वेलकम माय डियर स्टूडेंट। इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है वर्ब। जब आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया होगा या सेंटेंस की संरचना के बारे में पढ़ना शुरू किया होगा तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले पढ़ने को मिला होगा और क्रम भी पता होगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। हिंदी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब लास्ट में आती है, और इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। ठीक, अब वर्ब क्या है इसको जान लेना जरूरी है। वर्ब वह शब्द है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। द वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू सेइंग समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। समझ गए ना? तो ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको वर्ब कहते हैं। हिंदी में क्रिया कहते हैं। ठीक, क्योंकि बिना इसके किसी सेंटेंस की संरचना हो नहीं सकती, इसलिए बिना इसको जाने ग्रामर जानना संभव नहीं। सारे वर्ब एक प्रकार के नहीं होते हैं, कई प्रकार के वर्ब होते हैं। किस प्रकार की वर्ब का उपयोग कहाँ होगा ये जानना बहुत जरूरी है, तभी ग्रामर को हम जान सकते हैं। जब तक इसके उपयोग को नहीं जानते, जब इसके उपयोग को हम जान लेते हैं तभी ग्रामर को फुल पर्सपेक्टिव में एकदम क्लियर रूप में समझ सकते हैं। क्योंकि ये फाउंडेशन है ग्रामर का, एक तरीके से इसको फाउंडेशन कह सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का भी एक पार्ट है, आपने पढ़ा होगा। तो फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होती है उतना आसान, उतनी बढ़िया उसमें सुंदर इमारत बनती है। इसलिए बेहतर है फाउंडेशन को बढ़िया से जाना जाए। मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। अगर कोई बात डाउट लगती है तो फिर से रिपीट करके देखिएगा, हमसे कमेंट करके पूछिएगा, लेकिन इसको लापरवाही से मत देखिएगा। ठीक है ना? बहुत समराइज रूप में, फार्मूलेशन के रूप में एक तरीके जो कि हमारे चैनल का एक कॉन्सेप्ट डिबेट ट्रिक मेथड है। तो बहुत ज़्यादा लिटरेचर में न जा करके इसको फार्मूला के रूप में, चार्ट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना, ये मेरा सदैव प्रयास रहा है। आज उसी कड़ी में इस तरीके से आपको सामने लेकर के आया हूं, ध्यान से देखिएगा। वर्ब, द वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। डेफिनेशन हो गई। इसको डेफिनेशन को कई रूप से कह सकते हैं, एज यू लाइक। मूल रूप से वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है लेक्सिकल वर्ब, दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। क्योंकि लेक्सिकल शब्द हमारे जनरल ऑर्डिनरी भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता, बोलचाल में कम आता है, लेकिन इसका सनानिम भी है मेन वर्ब्स और ऑर्डिनरी वर्ब्स। ये तो आपके सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, इनके अर्थ से ही आप समझ सकते हैं मेन वर्ब। अगर सेंटेंस में कोई मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तो उसको ही हम मेन वर्ब या लेक्सिकल या ऑर्डिनरी वर्ब्स कहते हैं। और ये अपने प्रयोग के लिए किसी और वर्ब पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये कह सकते हैं इनके प्रयोग के लिए जरूरी नहीं है कि ऑक्सिलरी वर्ब हो। मतलब ये इनका प्रयोग बिना ऑक्सिलरी वर्ब के हो सकता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग बिना मेन वर्ब के नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य समझ गए ना? अब यहाँ हम देखते हैं एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, हमने कुछ ही लिख रखा है। जंप, रेड, कम, गो, सिट, जंप, सिंग। आप और भी लिख सकते हैं, फीड, बीप, क्राई, मेक। ठीक, डिस्ट्रक्ट, हजारों प्रकार के हैं। आप समझ सकते हैं जितने प्रकार के सेंटेंस प्रयोग किए जाते होंगे उनमें उन सब में कोई ना कोई मेन वर्ब होती है मोस्टली। तो ये तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और जानने की जरूरत आपको स्पेशली है, ये मुख्य रूप से 3 फॉर्म में होते हैं, V1, V2, V3। 3 फॉर्म आपको पता होगा। जैसे राइट है, इसके 3 फॉर्म, राइट, रोट, रिटेन। ठीक, क्लियर है ना? राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है, रिटेन थर्ड फॉर्म है। अच्छा, कहीं कहीं एक और फॉर्म आपको मिलता है, V4। V4 माने V1 में ING लगा देते हैं। प्रायः कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है। टेंस में आपने जाना होगा। और कभी कभी V5 भी मिलता है। इसमें V1 में यस या ES लगा देते हैं। ये भी आप जानते रहिए। हालांकि आपको जल्दी नहीं मिलता,
फिर भी मान लीजिए कहीं मिलता है तो कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैंने इसको भी आपके सामने रख ही दिया है। किसी भी चीज़ को आधा अधूरा नहीं जानना चाहिए। ए लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। कहने का तात्पर्य अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, परफेक्ट ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी शब्द भी प्राय प्रचलन में नहीं होता, तो उसका सिनोनिम हमने लिख रखा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग माने सहयोग करने वाला है। तो किसकी सहयोग करेगा? वर्ब वर्ब का ही सहयोग करेगा, ये तो आप समझ सकते हैं। इसका मतलब किसके साथ रहेगा? मेन वर्ब के साथ। ऑर्डिनरी वर्ब जो भी कह लीजिए आप, इसके सहयोग में अगर कोई वर्ब का इस्तेमाल होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? हाँ, क्लियर ही है। अच्छा, एक चीज और इसमें जान लो, क्योंकि ये अपने प्रयोग के लिए इस पर डिपेंड करती है, इसलिए भी इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब को ही मूल रूप से, ऑक्सिलरी वर्ब को ही मूल रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, एक एक करके जान लो, क्योंकि ये आपको मिलेंगे ग्रामर में, आपको मिलेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी माने प्राथमिक, सबसे पहले जिनका हम प्रयोग करते हैं, ज्यादा, इसको हम कह सकते हैं ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक, इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टू बी, टू डू और टू है। चाहते थे साथ लिख सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि इसको आप अलग अलग जानेंगे तो फिर मान लीजिए कहीं पर ये मिला तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये सब तो प्रयोग में आते हैं, टू डू वर्ब, टू है या टू बी। तो टू बी में बहुत कम है, बी, बीन, बीइंग। बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वेयर। बहुत सिंपल है, याद रखना। प्रयोग भी आपको मिलता होगा बहुत जगहों पर। अगर हम सारा प्रयोग करके दिखाएंगे तो कई घंटे का वीडियो बन जाएगा और आप देख नहीं पाएंगे। खुद ही आपको तमाम सेंटेंस में इनका उपयोग मिलेगा, देख लीजिएगा। टू डू, डू, डज, डिड। आपको पता है डू, डज, डिड का प्रयोग होता है। डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ठीक, और इनका प्रयोग मोस्टली कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसके बाद आ गया टू है। टू है एक फैमिली है, इस तरीके से कह लीजिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का। हैज, हैव, हैड। और हैज और हैव का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट में होता है या, अच्छा, हैज का प्रयोग तो केवल प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है और हैड का प्रयोग केवल पास्ट परफेक्ट में होता है। हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के साथ साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। ये भी चीज है, चूंकि ट्रिक मेथड का मतलब क्या होता है कि सबके लिए एक फार्मूला बना के दिमाग में रखना चाहिए। हैड का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट में, हैज का प्रयोग हैड का प्रयोग केवल पास्ट परफेक्ट में और हैज का प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट में। इतना तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगला है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग आपको हम अलग से इनका अलग अलग वीडियो बना के आपको बता देंगे, उसमें आप और विधिवत जान लेंगे। यहाँ पर इनके प्रकार के बारे में जान लो। कैन, मे, कुड, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, आर, टू। प्राय इसमें कैन और मे, कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, मे का माइट है, मस्ट इंडिपेंडेंट है कह लीजिए, शैल का शुड है, विल का वुड है। फिर भी इनके अलग से हम आपको वीडियो बनाएंगे, वहां आप इनके उपयोग को और बेहतर समझ सकेंगे। अंतिम ऑक्सिलरी वर्ब का नाम है यूज्ड टू। ऑक्सिलरी वर्ब का नाम है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें केवल 3 हैं, यूज्ड टू, डेयर और नीड। याद रखिएगा केवल 3 हैं। जब कम होते हैं तो अक्सर यही प्रश्न बन जाते हैं, यही पूछ लिए जाते हैं। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहचानने के लिए बोल दिया जाता है आइडेंटिफाई मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब।
तो ये केवल 3 है, याद रखना भी सरल है। इसके उपयोग को भी हम आपको लक्ष्य वीडियो बना के बता देंगे। एक दिमाग में आंख बंद करके इसका एक जो यहाँ बोर्ड पे चार्ट बना है, इसको दिमाग पहले सोचना कहाँ पर क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है। अगर ये चीजें दिमाग में फिगर बन जाए तो समझ लेना समझ में आ गया है। ठीक है ना। अब अगले वीडियोज में हम आपको, चूंकि इनका प्रयोग प्रायः आप टेंस में जान चुके हैं, ठीक है ना। एक चीज और जान लो, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग प्रायः सेंटेंस के भाव, सेंटेंस के टेंस को प्रकट करने के लिए होता है। सेंटेंस का भाव पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ये भी क्लियर होता है। टेंस, सेंटेंस का टेंस क्या है, मोस्टलियन से क्लियर हो जाता है। सेंटेंस का भाव क्या है, इच्छा क्या है, इच्छा सूचक है या ऑर्डर सूचक है या कह सकते हैं संभावना सूचक है। ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। इनको आप जब प्रयोग जानेंगे तो इनके प्रयोग को ही इसमें हम अपने आप ऐड कर लेते हैं। समझ गए ना। मुझे उम्मीद है, ये पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी इसके बाद में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, हम जरूर रिप्लाई करेंगे, प्रयास करेंगे। मेरी मेहनत, मेरा परिश्रम, उसका पुरस्कार सिर्फ यही है। आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको समय से अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि मुझे इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है, तो कोई रूटीन में नहीं है। मैं जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा, एक एक करके आपको बताता चलूंगा। लेकिन ये आपको तब पता चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो। ठीक है ना। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।